नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोरोना संकट के बीच देश में राहत की खबर आई है। रेलवे ने 302 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की है। देश भर में 302 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाई गई है। इस तरीके की जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि यह भी कहा है सरकार ने कि तकरीबन 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अभी भी रास्ते में है। तो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जहां ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है, कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बचने की लगातार अस्पतालों से खबरें सामने आ रही हैं, उस बीच अब रेलवे की तरफ से लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। 302 मीट्रिक टन सप्लाई ऑक्सीजन की जा चुकी है। लेकिन पूरे देश में अस्पतालों में हर तरफ दर्द का मंजर है। अफरा तफरी और खौफनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक हर तरफ बेबसी का एक जैसा आलम है। अस्पताल में हाहाकार, अपनों को खोने का गम। परसों हमने कोरोना टेस्ट करा तो वहाँ मेहरुली हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, तो उन्होंने यहाँ रेफर करा कि पॉजिटिव आ गया, आप यहाँ ले जाओ। यहाँ लेके आई, इन्होंने पता नहीं क्या कितनी देर तक तो एडमिट ही नहीं किया, इलाज ही नहीं करा। उसके बाद मैं बार बार कर रही हूँ, अंदर भी नहीं जाने दे रहे। कल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, उनके पास मोबाइल दे रखा था, वो फोन भी नहीं रिसीव हो रहा। आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गए। कोई बात नहीं थी। नहीं, जब से रात से परसों 12:30 बजे जब से यहाँ से गई, जब से कोई बात नहीं हुई है। हर तरफ बेबसी के आंसू, कभी न भरने वाला जख्म। कोरोना सुहागिनों को बेवा कर रहा है, परिवारों को बेबस बना रहा है। पत्नी रो रही हैं अपनी मां की हालत पर, बेटे की बेबसी आंसू बनकर सामने आ रही है। यहाँ बिल्कुल केयर नहीं हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई ढंग से नहीं आ रही है। ऑक्सीजन सप्लाई आ रही है बट केयर भी चाहिए। अंदर हर ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर पानी भरना होता है, वहाँ पानी भी नहीं भर रहे। हर आधे पौने घंटे पानी खत्म हो रहा है, नहीं देख रहे वो बिल्कुल केयर नहीं है। कोई रात तो कोई आता ही नहीं है, हल्के से उनसे मास्क हट गया, कोई लगाने नहीं आया। तड़प के फोन कर रही है मैं, वो मास्क लगा, आजा क्या करे। हम ऊपर भी नहीं जाने दे रहे कि हमें बीपी किट ज्यादा, हम केयर कर लेंगे। ये तो वो लोग हैं जिन्हें अस्पतालों में बेड मिल गया है, लेकिन कई सड़कों पर एम्बुलेंस में मरीज को लेकर खड़े हैं इस इंतजार में कि एंट्री मिल जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक ही दलील है, ना बेड है ना ऑक्सीजन है। और LBS हॉस्पिटल से हम उनको रेफर लिखा गया है, LNJP के लिए लिखा गया था। सर वहाँ गए तो पेशेंट को मना कर दिया लेने से कि यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है। तो सर वहाँ काफ़ी देर खड़े रहे, वेट करते रहे। फिर वहाँ से बोला कि GTV ले जाओ, GTV लेकर आए। यहाँ भी सर एंट्री नहीं ले रहे अंदर, और ऑक्सीजन भी सर ख़त्म हो रही है और पेशेंट को सीरियस हालत है और ऑक्सीजन खत्म हो रही, रोड पे खड़े हैं। सर बताओ क्या करें। पहले हम इनको SI ले गए, SI ने मना कर दिए भर्ती करने से, तो हम लाल बहादुर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे उन्होंने एक्सरे किए और उसके बाद बोला यहाँ ऑक्सीजन नहीं, लेके जाओ GTV लेके आए। तो यहाँ पर कोरोना का जांच किए, कोरोना पॉजिटिव निकला। अब यहाँ बेड नहीं, बोल रहे हैं बेड नहीं है, मतलब भर्ती नहीं करेंगे। अब क्या मिलना पड़ रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन की कमी, अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हम बहुत परेशान हैं, क्या करें, रोड पे खड़े हैं। दिल्ली की हालत खराब है, वहीं देश के दूसरे शहरों का भी हाल ऐसा ही है। दिल्ली से चलते हैं अहमदाबाद के अस्पताल के आगे लगे इन एम्बुलेंस में मरीजों के हाल को देखकर उनकी तबीयत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सांसें कमजोर पड़ रही हैं, अस्पताल में बेड की जरूरत है, लेकिन बेड नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस में ही इलाज चल रहा है। बेबस है और सरकार निसहाय है। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर इसी तरह से करीब 50 से 60 जो एम्बुलेंस है उसकी लाइन लगातार रहती ही है। आप चाहे किसी भी वक्त आ जाए, आपको इस एम्बुलेंस की जो लाइन है, कतार है, वो इस तरह से ही नज़र आएगी। इसका एक कारण ये है कि जो 108 ये जो एम्बुलेंस है उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी बढ़ गया है। यानी अगर कोई सुबह 10 बजे 108 के ज़रिए अपने मरीज़ को ले जाना चाहे तो 10 घंटे के बाद 108 एम्बुलेंस पहुंचती है और पहुंचने के बाद यहां पर इसी तरह से उसकी लाइन लग जाती है। तो ये एक मुख्य वजह है कि लोगों के लिए जो एम्बुलेंस है वो समय पर नहीं पहुंच पाती। और आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में अहमदाबाद में 10 लोग तो एम्बुलेंस के अंदर ही मर गए हैं। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि उन्हें इलाज नहीं मिला और इलाज नहीं मिलने के कारण ही उनकी मौत हो गई। अहमदाबाद के इन एम्बुलेंस में 10 लोगों की मौत 24 घंटे में हो चुकी है। जो हालात हैं
उससे यही लगता है कि मौत का ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। हमारा हेल्थ सिस्टम कोरोना के सेकेंड वेव के आगे पूरी तरह बेबस है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा। इन एम्बुलेंस में लोगों की सांसें थमती जा रही हैं। मौत चुपचाप इन लोगों को अपने आगोश में लेती जा रही है। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना के कहर से निपटने के लिए सरकार की तरफ से काफी कुछ किए जाने की बात की जा रही है, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में संकट पहले की तरह ही बरकरार है। सबसे बड़ा हेल्थ संकट, हर तरफ बस अफरा तफरी। कोई किसी की नहीं सुन रहा, हर तरफ भटक रहे हैं मरीज। जी बेड ही नहीं है, पहले ही भगा रहे हैं। पर ये बात मैं बता दूं, इंटरव्यू में मुझे पता है कि ये रख रहे हैं, ऊपर से पहुंच के बोलते हैं तो फिर ये अंदर दे देते हैं बेड। किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को अगर बेड मिल गया तो उसकी अलग परेशानी है। बिल्कुल केयर नहीं हो रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है पेशेंट को। पेशेंट कंप्लेन कर रहा है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन होने के बाद क्यों नहीं मिल रहा है? देख क्यों नहीं रहे, हमें मिलने क्यों नहीं दे रहे पेशेंट से? हमें मिलने दीजिए, पेशेंट से बोलिए इनको। ICU 5 में है, वो मिलने नहीं दे रहे, हमें मिलने दीजिए। हम बहुत परेशान हो गए। 7-8 दिन हो गए पेशेंट को अंदर। आपको कैसे पता लगा कि फोन किया था हमने, वो फोन पे बात भी नहीं कर रहे हमसे। बोल रहे मुझे यहाँ से निकालो, कह रहे हैं। क्या नाम है आपके पेशेंट? धनबाद नाम है। ये हाल है दिल्ली के लोकनायक अस्पताल का। दिल्ली के सारे अस्पतालों की स्थिति यही है। बेड ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं मरीज, अस्पताल में भटकते बेबस परिवार हैं। ना ही दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम ले रही है। हालात ये हैं कि देश में बीते 24 घंटे में 3.5 लाख से ज़्यादा मामले आए हैं और दिल्ली भी उसी तर्ज पर 30% तक संक्रमण दर है, जो कि हालांकि बीते कई दिन से कम है, लेकिन फिर भी इस रफ्तार की है कि दिल्ली के हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत है, वेंटिलेटर्स तो मात्र 14 पूरी दिल्ली के लिए बचे हुए कोरोना ऐप में दिखा रहे हैं इस वक्त। यानी आप हालात का अंदाज़ा अच्छे से लगा सकते हैं और यही वजह है कि इसकी वजह से कोरोना का जो हाहाकार मचा है उससे एक हफ्ते का लॉकडाउन दिल्ली में और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अगले सोमवार तक सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि दिक्कतें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। संक्रमण दर जो 36 पहुंची थी वो ज़रूर 30 पहुंची है, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे और सुरक्षा कर्मियों को बड़े अस्पतालों के बाहर तैनात किया गया है, क्योंकि लगातार जो है वो तीमारदार जो हैं हंगामा करते हैं, परेशान होते हैं और फिर उसके बाद हंगामा करते हैं। यही वजह है कि जो इंतजाम जो है सुरक्षा कर्मियों के, केंद्रीय सुरक्षा बल के, वो यहाँ किए गए हैं। जैसे ही नए कोविड सेंटर की खबर सामने आती है, दिल्ली के परेशान मरीजों की उम्मीद जग उठती है। दिल्ली के छतरपुर राधा स्वामी सत्संग ग्राउंड में बना कोविड सेंटर अब शुरू हो चुका है, लेकिन कोविड सेंटर शुरू होने से पहले यहाँ एम्बुलेंस की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। परेशान लोगों को हर तरफ देखा जा सकता है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का मामला धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और लोगों की परेशानी इसलिए भी है क्योंकि ना तो बेड मिल रहे हैं, न ऑक्सीजन मिल रही है और ना ही रेमडेसिविर मिल रही है। तमाम लोग जो हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस समय हम राधा स्वामी सत्संग सेंटर की तरफ मौजूद हैं और आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनको जो है मदद की दरकार है। यहाँ पे आप एम्बुलेंसेस के साथ में तमाम लोग यहाँ आ चुके हैं। गंभीर मरीज भी इसमें शामिल हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नंबर जरूर दिए गए हैं। ये नंबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे इसकी जानकारी हमें नहीं है। ये मिल नहीं रहे, फोन नंबर है सारे बिजी बता रहे हैं, कोई भी नहीं मिल रहा है। ये देख रहे हैं सारे लगा के, एक भी नहीं नंबर नहीं मिल रहा। नंबर मिल रहा है, ये देखिए नोट किए जा रहे हैं, नंबर्स नोट किए जा रहे हैं, लेकिन ये नंबर्स बताया जा रहा है कि मिल नहीं रहे हैं। नंबर मिलने में दिक्कत हो रही है, बात करने में दिक्कत हो रही है। ये तमाम नंबर्स की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। एसडीओ की तरफ से जो ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर हैं, डीएसओ की तरफ से जो जानकारी है वो दी जाएगी और डीएसओ अगर कहेगा तो जो रिपोर्ट देखेगा उसके आधार पे ही उसको एंट्री यहाँ पर दी जाएगी। पुलिस की तरफ से माइक के जरिए जरूरी निर्देश भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पर एडमिशन डीएसओ के थ्रू ही है। डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर के नंबर बाहर डिस्प्ले हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर से बात कीजिए, अपने मेडिकल रिकॉर्ड उन तक पहुँचाइए। फोन ना उठने पर उनके पास आप किसी भी तरह मैसेज डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस अफसर का नंबर बाहर
डिस्प्ले किया गया है, लेकिन क्या ये नंबर काम कर रहा है? क्या लोगों को मदद मिल रही है? नहीं, वो फोन ही नहीं उठा रहे। हमने किसी तरीके से उनको व्हाट्सएप तो कर दिया, लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है। कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है। फोन स्विच ऑफ कर दिया, एक बार फोन मिला उसके बाद स्विच ऑफ कर दिया उन्होंने फोन। डीएसओ ने? हाँ, हमने व्हाट्सएप कर दिया। ये बोल रहे हैं मैसेज कर दो, अगर कोई फोन नहीं उठा रहा तो हमने व्हाट्सएप कर दिया। पता नहीं वो देखेंगे, कब हमें कॉल आएगा। आपके पास कोविड पेशेंट है? आप हाँ हाँ, मेरे फादर और मेरे ब्रदर दोनों पॉजिटिव हैं और हमने उनको वहाँ धूप में लिटा रखा है। साउथ दिल्ली से है, मैं और वाइफ दोनों हैं कोविड पॉजिटिव हैं और एडमिशन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। आप कोविड पॉजिटिव हैं? हाँ जी। अरे सर, तो आराम से बैठिए कहीं पर। वाइफ भी है, वो भी पॉजिटिव है? हाँ, वो भी पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं कोविड पॉजिटिव जो मरीज हैं वो यहाँ पर दर्द की ठोकरें खा रहे हैं, बाहर ही हैं इस समय। मैं इनसे दूर हूँ, मैंने दूरी बनाई हुई है। इन लोगों की प्रतिक्रिया बता रही है कि परेशानी कितनी बड़ी है। कदम उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन सब के सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली से मोहित बख्शी और सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। तो हालात डराने वाले हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में निजी कर्मचारियों को कोरोना होने पर उनका जो वेतन है वो नहीं रोका जाएगा, उसको नहीं काटा जाएगा। यूपी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। प्राइवेट कर्मचारियों को 28 दिन का वेतन और छुट्टी देने का आदेश योगी सरकार की तरफ से दिया गया है। सभी जिलाधिकारियों को, कमिश्नर को ये निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्राइवेट कर्मचारी के साथ किसी तरीके का भेदभाव ना किया जाए। 28 दिन का वेतन और छुट्टी हर प्राइवेट कर्मचारी को भी मिलेगी अगर वो कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो। हालांकि उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। शमशान में लाश जलाने तक के लिए जगह कम पड़ती नजर आ रही है। लाशों का अंबार, अंतिम संस्कार का इंतजार। कोरोना की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में हाहाकार। शमशान में सुबह से शाम तक चिता जल रही है। हालात इतने भयंकर हैं कि चिता के लिए जगह नहीं बची। एक चिता जलती नहीं कि दूसरी अर्थी आ जाती है। ये तस्वीरें दिल्ली के सराय काले खां के शमशान घाट की है। चिता जलाने के लिए जगह नहीं है, लिहाजा जगह बनाने की कोशिश हो रही है। अंतिम संस्कार के लिए नए घाटों का निर्माण किया जा रहा है। हमारे पास चिता कम पड़ रही थी, इसीलिए मैं आगे बोला था तो उसने बढ़वा रहे हैं चिता। दिल्ली के शमशानों की हालत ऐसी ही है। अस्पतालों में हाहाकार है, शमशान फुल हैं। परिवार वालों को जगह हासिल करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बॉडी इतनी आ रही है, एपिडेमिक डिजीज है, ये रोकथाम तो हो नहीं रही। महामारी इतनी फैल रही है कि बस जगह नहीं ना अंदर में लोग। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी विपदा कभी नहीं देखी गई। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाना मुश्किल है। अगर किसी की मौत हो जाए तो मरघट में अंतिम संस्कार मुश्किल है। टीम न्यूज नेशन। कोरोना से जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको दिखाएंगे लाख टके की बात में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।